गुप्तेश्वर पांडे जी, जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी हैं, अब आचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इनके वस्त्र से आप देख सकते हैं कि अब ये कथावाचक हो गए हैं, पूरे देश विदेश में कथा कहते हैं। और हाल फिलहाल में जो विवाद उत्पन्न हुआ है, हम लोग गुप्तेश्वर पांडे जी से बात करेंगे। पांडे जी, आप तो समाज को नज़दीक से देखते रहे हैं और मैंने देखा कि आप काफ़ी अंतरंग और नज़दीकी संबंध है आपका बागेश्वर बाबा से। तो आप मिले उनसे, लोग उन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि ये बाबा नहीं है, ये मदारी है, इनकी जगह जेल में है, इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप जब मिले तो आपको क्या लगा? क्या उनकी सही में साधना है? ये जो पर्ची खोलते हैं, ये कोई माइंड रीडिंग करते हैं, साइंटिफिक बात है, या सही में साधना के तहत कोई दिव्य शक्ति है इनके पास? देखिए, किसने क्या कहा, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ना पॉलिटिक्स में जाने की मेरी इच्छा है। तो मैं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के किसी टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी करूँ, ये उचित नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूँ। देखो, आदमी का अपना अलग अलग परसेप्शन है, तो उसके अलग अलग परसेप्शन के हिसाब से उसके अलग अलग पर्सनालिटी है। मतलब एक पर्सनालिटी तो आउटर पर्सनालिटी है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। दिस इज आउटर पर्सनालिटी। एक अंतः व्यक्तित्व होता है, क्वालिटी ऑफ माइंड, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो माइंड की क्वालिटी क्या है, वो 3 तरह की होती है। तमोगुणी हो सकती है, रजोगुणी हो सकती है, सतोगुणी होती है। मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस में कोई है, मोड ऑफ एक्शन में कोई है, मोड ऑफ गुडनेस में कोई है। तो तीनों आदमी का बिलीफ सिस्टम अलग होता है, उसके वैल्यूज अलग होते हैं, उसके परसेप्शन अलग होते हैं। तो किसी चीज को हम परसीव अपने पर्सनालिटी के हिसाब से करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से करते हैं, अपने वैल्यूज के हिसाब से करते हैं, अपने एटीट्यूड के हिसाब से करते हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। तो किसी को भी एक ही आदमी किसी को बहुत प्रिय लगता है, एक ही आदमी किसी को बहुत अप्रिय लगता है, एक ही आदमी किसी को बहुत शरीफ लगता है, वही आदमी किसी को गुंडा लगता है। तो हर आदमी जो है अपनी जगह ठीक है, वो चेतना के जिस स्तर पर है आदमी वहीं से देखता है। बागेश्वर बाबा के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय है। देखो, उस व्यक्ति का चेहरा देखो, उम्र क्या है, 27 साल। और आप देखिए, पूरा देश उसके, पूरी दुनिया पागल है। उनके चेहरे का तेज देखिए, उनकी मुस्कान देखिए, बोलने का तरीका देखिए, उस आदमी का आत्मविश्वास देखिए और उस आदमी की पॉपुलैरिटी देखिए। पॉपुलैरिटी तो कई कारणों से बहुत लोगों की हो जाती है, लेकिन किसी स्पिरिचुअल, अरे नाचने गानों के हीरो हीरोइन की भी पॉपुलैरिटी होती है, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी देश में किसी स्पिरिचुअल लीडर की इतनी लोकप्रियता हाल के कई दशकों में नहीं देखने को मिली है। उसके चेहरे की मुस्कान देख करके, उनके बोलने के तरीकों को देख करके, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को देख करके अच्छे अच्छे लोगों की घी बन जाती है। और अब कोई कुछ भी कहता है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं ये कहता हूँ कि वो सिद्धि है उनके पास, निश्चित रूप से है, नहीं तो इतना चमत्कार किसी भी व्यक्तित्व में आना बड़ा ही मुश्किल है। मैं तो साथ उनके था, साथ रहता था, बहुत समय साथ बिताया। मैं उनके साथ ही उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके उनके कथा स्थल पर ले गया, मेरे को ले गए, उन्हीं की गाड़ी से बैठ करके मैं होटल तक भी आया। और रास्ते में होटल से निकलते ही जो जनसैलाब दिखा और कथा स्थल, और ये नहीं कि कोई जाति विशेष वर्ग विशेष के लोग थे, शोषित, दलित, जिसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में आज लोग महादलित कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, गरीब गुरबा की असंख्य भीड़। और उनके पंडाल में सर्वे करा लीजिए, लाखों लोग जो बैठते हैं, उसमें एसी में बैठने वाले और सफ़ेद कुर्ता आयरन करने वाले 10% भी नहीं होंगे। वो जो लोग हैं, आप जाकर के, आप मीडिया के आदमी जाकर कैमरा लगाइए। मतलब लोगों की आस्था है उनमें। आस्था नहीं होगी तो करोड़ों अरबों खर्चा करके जनसैलाब कोई खड़ा करके दिखा दे, ये आस्था है। बागेश्वर बाबा ने किसी को पैसा दिया है, गाड़ी भेजा है, बुलावा भेजा है, या समिति पूछिए किसी को बस ट्रक भेजा क्या, किसी को लाने के लिए, आदमी को ढोने के लिए, जैसा पॉलिटिकल रैलीज में होता है। लोग अपनी सत्तू की पोटली बांध बांध करके कलकत्ता से पैदल आए हैं, उड़ीसा से पैदल आए हैं, झारखंड से पैदल आए हैं। मैं तो देख करके ये नज़ारा, आप इतनी खूबियां बता रहे हैं बाबा,
तो ये बताइए कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये जगदानंद सिंह मदारी कर रहे हैं, मदारी तो बड़ा अपमानजनक बात है। अगर आप इतनी आस्था जुड़ी हुई है लाखों करोड़ों लोगों की, मदारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जेल में जगह होनी चाहिए, ये व्यापारी हैं, 7 स्टार वाले बाबा हैं, होटल में ठहरते हैं, और तेज प्रताप भी विरोध करें, तो क्या इनका विरोध करना जायज है? आपको क्या लगता है? देखिए, तेज प्रताप तो बहुत बच्चे हैं, उन पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं उनके पिताजी के साथ मैंने काम किया है, उनके पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे, आज भी बहुत प्यार करते हैं। मेरा आज भी उनसे उसी तरह के बहुत नज़दीकी संबंध है। और जिस आदरणीय जगदानंद जी की आपने बात की, वो तो मेरे घर के बगल के हैं, और बचपन से जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, नौकरी में नहीं आया था, तब से मेरे अभिभावक की हैसियत में रहे हैं, और उनसे मेरे बहुत ही निजी अच्छे संबंध हैं। मैं किसी बात, उनकी किसी बात का समर्थन विरोध नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आदमी जहां चेतना के जिस स्तर पर है, उसका जैसी पर्सनालिटी है, जैसा परसेप्शन है, जैसा उसका एटीट्यूड है, जैसा उसका इंटेंशन है, वहां से किसी को देखेगा, वहां से किसी को जज करेगा। भाषाई मर्यादा तो रखनी चाहिए ना। मर्यादा की जहां तक बात है, तो इस मर्यादा का निर्धारण करने वाला मैं कौन होता हूं? हर व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है, उसको तो अपनी मर्यादा खुद निकालनी है। वो तो मेरे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं, हमेशा मैंने उनका सम्मान किया है। आपने नहीं कहते हुए भी बहुत कुछ कहा है कि भाई बाबा बागेश्वर के प्रति श्रद्धा है। मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। बाबा बागेश्वर यहाँ आए हैं, कह रहे हैं कि बिहार में राम भक्त बहुत है, लेकिन राम राज्य आना बाकी है, और जब तक राम राज्य नहीं आ जाएगा मैं यहाँ आता रहूँगा। और उन्होंने कार्यक्रम भी दे दिया, गया में है, आपके जिले बक्सर में भी शायद वो करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप मौजूद रहेंगे वहाँ पे। देखिए, उनके किसी आगे के कार्यक्रम की जानकारी मुझे नहीं है, अधिकृत सूचना मुझे नहीं है, मैं आप ही से सुन रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि बाबा ये कहते हैं राम राज्य की अवधारणा क्या है, इस पर तो समझना पड़ेगा ना। इसमें भी समझ का अंतर होगा तो ये चुभने वाली बात किसी के लिए हो जाएगी। राम राज्य की बात करना, राम राज्य का मतलब क्या है? हमारे यहाँ जो सनातन में अवधारणा है धर्म की या राम राज्य की, वो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जहाँ सबका कल्याण हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे मनुष्य ही को, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, 84 लाख ब्रह्मा की सृष्टि में जो जीव हैं, सबके कल्याण की कामना जहाँ हो, अगर किसी को कोई दुख हो गया, किसी को तकलीफ हो गई, किसी को पीड़ा हो गई, तो राम राज्य की अवधारणा बेकार है। तो अगर ऐसे राम राज्य की कोई बात कर रहा है, और अगर इसको ठीक से समझा जाए, मैं नहीं समझता कि इस पर कोई बहस होनी चाहिए। इसमें इसलिए राजनीतिक बात हो जाती है बाबा। आप तो फील्ड में कई सालों तो 36-37 साल आप पुलिस ऑफिसर रहे, हमने देखा है आपको। ये इसलिए पॉलिटिकल बात हो गई, वहाँ बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, उनके सामने वो बोल रहे हैं राम भक्त बहुत हैं लेकिन राम राज्य नहीं आया। इशारा नीतीश कुमार की तरफ है। नीतीश कुमार भी कल बोल दिए इनफैक्ट कि वो बाबा हैं, साधना करें, पूजा करें, नीति निर्धारण न करें कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा ये देश। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे बागेश्वर पीठाधीश्वर के साथ बहुत समय एक साथ एकांत में भी बिताने का मिला है, और मैं ये बात बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो बोल रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं से सुनेंगे। उन्होंने स्पष्ट मेरे से निजी बातचीत में बताया कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं रखना है। मैं केवल सनातन के लिए काम कर रहा हूं और काम करता रहूंगा। ये मेरे से निजी बातचीत में उन्होंने बनाया। अब उनके इस कार्यक्रम से किसको लाभ हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये अलग विषय है, और किसी को लाभ हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, तो इस पर विवाद भी होंगे, इस पर बहस भी होंगे। जिसको अच्छा नहीं लगेगा या जिसका नुकसान, राजनीतिक नुकसान होगा, वो उस पर टिप्पणी करेगा, विवाद करेगा। जिसको लाभ होगा वो जानबूझकर उनके समर्थन में कुछ बोलेगा। जैसे एक यहाँ के एमपी जो हमारे बड़े आदरणीय हैं और बड़े स्नेह हमको करते हैं, बड़े भाई की तरह हैं, मैंने सुना नहीं, किसी दूसरे से सुना कि उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ या पुलिस प्रशासन के खिलाफ कुछ ऐसी बात बोली कि बाबा का कार्यक्रम बिगाड़ने के लिए ये सरकारी साजिश है। और मेरे सामने बागेश्वर पीठाधीश ने अपने प्रेस प्रतिनिधि को कहा
कि आप जा करके और धन्यवाद कीजिए, बताइए कि पुलिस जितना कर रही है मेरे लिए वो बहुत है। और सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ, या यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, या प्रशासन या पुलिस के खिलाफ मेरे से व्यक्तिगत निजी बातचीत में भी एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। लेकिन तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण गया, आयोजक समिति के जो संयोजक है अरविंद ठाकुर जी गए थे निमंत्रण देने, तो वो तो आए नहीं, बीजेपी के सारे नेता पहुंच गए। तो क्या तेजस्वी यादव और खासकर जो आरजेडी जेडीयू उसने बॉयकॉट किया इनके प्रोग्राम का, क्योंकि उनको ये मदारी बोल रहे हैं? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है किसको, न मैं समिति में नहीं हूं, न मैं आयोजक मंडली में हूं, न मुझे इस प्रोग्राम से दूर दूर तक कोई लेना देना है। हमारे व्यक्तिगत उनसे निजी संबंध हैं। हम बेगूसराय में कथा कर रहे थे और कथा 14 की रात को ख़त्म किए, 12 बजे यहाँ पहुँचे। हम उनसे मिले, 1 घंटा समय बिताए, फिर 15 को सुबह उनके यहाँ गए, उनके साथ दोपहर का प्रसाद लेकर के उनके साथी उनकी गाड़ी में बैठ करके हम गए कथास्थल से आए। तो हम ये कहेंगे किसको समिति ने निमंत्रण भेजा और किसको नहीं भेजा, मैं उसमें जुड़ा ही हुआ नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है क्यों कोई आए, कौन नहीं आए, ये भी मुझे नहीं पता है। तो सबके अपने अपने परसेप्शन है, अपना नफा नुकसान देख करके कोई जाएगा या कोई बहिष्कार। जो लोग जा रहे हैं उनको लगता है इससे हमारा फायदा होगा, वो अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। जो नहीं जा रहे हैं वो अपना राजनीतिक नुकसान देख रहे हैं। तो वो जो राजनीतिक नुकसान देख रहे हैं उनकी टिप्पणी भी अपने ढंग से करेंगे, जो फायदा देख रहे हैं वो अपने ढंग से करेंगे। उस विवाद में मुझे क्यों पड़ना, मेरा क्या लेना देना है। लेकिन बाबा जो हैं सनातन को जगाने जा रहे हैं, हर जगह जाते हैं, सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि भारत जो है वो तो हिंदू राष्ट्र है ही, हमने अर्जी लगा दी है, घोषणा होनी बाकी है। तो वो ये किस संदर्भ में कहते हैं? ये बाबा से ही ये सवाल पूछना उचित होगा, क्योंकि बाबा सिद्ध हैं तो बाबा ही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात, निजी जीवन में बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, यकीन मानिए मैं कह रहा हूँ, एकदम सरल, श्रेष्ठ, शालीन और अत्यंत विनम्र व्यक्ति। हमारा 27 वर्ष की उम्र में ऐसी अगर लोकप्रियता किसी को हो जाए तो वो आदमी पागल हो जाएगा। जो मानसिक रूप से प्रौढ़ आदमी है उसका भी मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। लेकिन इतना शिष्ट व्यवहार उनका है, इतने विनम्र हैं, इतना संस्कार, इतना शील है, वो व्यक्ति का वही आकर्षण है। बड़ा आदमी वो नहीं होता जो पद से बड़ा होता है। बड़ा आदमी वो होता है जिसके सामने छोटा से छोटा आदमी भी सामने आए, उसको उसकी छोटाई का एहसास नहीं करा होने दे कि तुम हमसे छोटे हो। रास्ते में मैं साथ गाड़ी में जा रहा था, एक दिव्यांग रिक्शा पर बैठ करके सड़क पर आ गया। इतनी भीड़ थी और जल्दीबाजी भी थी, गाड़ी रोकिए मैं इससे मिलूंगा। एक बूढ़ी औरत आ गई एकदम चिल्लाते, बाबा बाबा, गाड़ी रोकिए मैं इससे मिलूंगा। तो बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं। हमारे जैसे लोगों को इतना सम्मान देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। और जो भी व्यक्तिगत रूप से जो उनको जानेगा धीरेन्द्र शास्त्री जी को, वो उनका दीवाना हो जाएगा, ये मेरा दावा है। मिलकर आप भी दीवाना हो गए? नहीं, मिल करके देखो, आप जाओ और मिलो। हमसे तो मिल ही नहीं रहे वो। आप हमने तो अर्जी लगाई है इंटरव्यू के लिए, लेकिन अभी तक समय ही नहीं मिला। तो समस्या है ना कि बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है और इतनी टाइट सिक्योरिटी है, वहाँ मिलना बड़ा मुश्किल है। वो आपका मामला है। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, जो निजी रूप से आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री को जानेगा वो उनका दीवाना हो जाएगा, क्योंकि वो शील है, वो संस्कार है, वो विनम्रता है, एकदम सहज है, कोई पाखंड दिखता ही नहीं, कोई दम्भ दिखता ही नहीं है। बाबा, आप तो आईपीएस अफसर रहे, 37 साल के लगभग आपने नौकरी की और आप काफ़ी लोकप्रिय थे। पब्लिक के बीच में भी आपकी लोकप्रियता जबरदस्त रही है, हमने देखा है। अचानक से ये गेरुआ वस्त्र धारण करने का आपने निर्णय क्यों लिया? देखिए, अचानक कुछ नहीं होगा। कोई हो, अगर कोई देश में कोई दूसरा हो, कोई चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कोई डीजीपी किसी प्रदेश का जरा इस्तीफा दे करके या नौकरी छोड़ करके आकर के गेरुआ धारण कर ले और कथा कह ले, ये पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। ये एक दिन में होता नहीं है। कोई भागवत पर बोल लेगा, 20 साल की पढ़ाई होती है भागवत की, तब भी भागवत पचती नहीं है। तो हमने तो कभी कुछ पढ़ा नहीं, सब ईश्वरीय कृपा है।
और मुझे आनंद आता है। मुझे कोई दूर दूर तक, अभी भी मैं आपको बता देता हूं, जब आप इंटरव्यू, हमने नहीं कहा, आपने जबरदस्ती हमसे कहा कि इंटरव्यू लेना, मैं बता दूं अभी भी लोगों के दिमागों में एक कीड़ा चलते रहते हैं। और आप ये प्रश्न पूछिएगा, इसलिए पहले ही बता देता हूं, क्या आप मौका मिलेगा तो फिर राजनीति में जाएंगे? मेरा सीधा जवाब है कभी नहीं। जीवन में मुझे चुनाव कभी नहीं लड़ना है, कभी नहीं। किसी पार्टी का मैं नहीं हूं और किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। सबके लिए मेरे मन में समान भाव है, सबके लिए आदर है, सबके लिए प्रेम है। केवल सनातन की सेवा करना है मुझे, और केवल प्रेम भाईचारा समाज में फैलाना है। समाज की चेतना में उत्कर्ष हो, ये राष्ट्र आगे बढ़े, इसके अलावा मुझे कुछ। आखिरी सवाल ये है बाबा कि आप तो, मैं जानता हूं, मैं कई बार आपके साथ खाना भी खा चुका हूं, लहसुन प्याज भी आप नहीं खाते हैं जब आप सर्विस में भी थे, तो आप किस किस कथा का वाचन करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, शॉर्ट में बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ प्रकाश जी, मैं राम कथा करता हूँ, मैं कृष्ण कथा करता हूँ, श्रीमद् भागवत करता हूँ, शिव पुराण करता हूँ, देवी भागवत करता हूँ, और 18 पुराण में किसी पुराण की कथा कर सकता हूँ। और मैं खड़ दर्शन है, किसी भी दर्शन पर बोल सकता हूँ, सांख्य पर बोल सकता हूँ, योग पर बोल सकता हूँ, वेदांत पर बोल सकता हूँ, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है हमारी, बस। और गीता पर मैं बोलता हूँ। और जहाँ तक है देश के बाहर, तो कई इंग्लैंड में करके आया हूँ, स्कॉटलैंड में करके आया हूँ, फिर अभी अगस्त में मेरी इंग्लैंड में कथा है, स्कॉटलैंड में कथा है, नीदरलैंड में कथा है, ऑस्ट्रेलिया में कथा है, फिजी से हमको निमंत्रण है वहाँ के बालकों को राम कथा सिखाने का। उसके लिए मुझे 2 महीने का समय लेकर जाना है, और फिजी में हजारों की संख्या में लोग राम कथा सीख रहे हैं। वहाँ से हमारे एक आचार्य यहाँ इंडिया में आए थे, मेरे से मिल करके, मेरे को निमंत्रण दे करके वहाँ से गए हैं। फिजी के आचार्य हैं। तो फिजी में, दुबई में मेरी कथा लगी, मॉरिशस में मेरी कथा लगी है, अमेरिका के 4-5 जगहों में मेरी कथा लगी है, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, अटलांटा में, बहुत। अब मेरा आखिरी आपसे आग्रह ये है कि आप सनातन के लिए काम कर रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, समाज को संदेश देने के लिए आपका जो एक कोई चौपाई के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हो, उससे आप इस इंटरव्यू को। हम यही कहें कि जात का भेद छोड़ो। ये जात मजहब एक चेतना के नीचे स्तर पर जात की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई है। चेतना का एक स्तर है। हम सारे लोग, वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम सुप्रीम कॉन्शसनेस। हम सब एक ईश्वर के बच्चे हैं, उसको किसी नाम से कोई पुकारे। और हमारा ओरिजिन एक है, हमारा डेस्टिनेशन एक है। हम आपस में लड़े नहीं, झगड़े नहीं, प्रेम से रहें। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। और जाति पाति पूछे ना कोई, हरि के भजे से हरि के होई। हम सब भगवान के बच्चे हैं, आपस में मिलजुल करके रहें, राष्ट्र की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष लाएं, ये देश फिर से एक विश्व गुरु बने, सब जगह प्रेम हो, सद्भाव हो, एकता हो, भाईचारा हो, संतों का सम्मान हो, और घर घर में खुशहाली हो, हर के चेहरे पर मुस्कान हो। यही मेरा सपना है। गुप्तेश्वर पांडे जी से बातचीत में साफ स्पष्ट हो गया कि बाबा बागेश्वर से ये काफ़ी प्रभावित हैं, उनमें दिव्य शक्ति है, ये मानते हैं, नहीं तो इतने लोगों की आस्था और श्रद्धा उनके प्रति नहीं होती। और इन्होंने जो हिंदू राष्ट्र की बात है, या जो आरजेडी और जेडीयू वाले बाबा बागेश्वर पर प्रहार कर रहे हैं, अपने अंदाज में ये कह दिया कि जिसको लगता है कि बाबा बागेश्वर से फ़ायदा है, वो उनके कथा स्थल पर जा रहे हैं, जिनको लगता है कि फ़ायदा नहीं है वो विरोध कर रहे हैं। इशारों में इन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया, और ये भी कह दिया कि जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।